आपको बताऊं कि मैं क्रिकेट नहीं देखती। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है। मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, मुझे क्रिकेट देखने का शौक नहीं है। बेइज्जती हो गई ना, ठीक ठाक किस्म की बेइज्जती करवा दी ना। बेइज्जती होनी थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम खेली है। सबसे बड़ी बात, जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने ये टीम सेलेक्ट किया, अगर प्लेइंग 11, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि प्लेइंग 11 मैंने देखते ही सुबह सबसे पहले मैंने कहा अरे ये क्या हो गया। ये भी यंगस्टर्स हैं और लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये लर्न करेंगे वक्त के साथ साथ। तो पहले ही तो लर्निंग इतना वायरल है, हर कोई जब हार होती है लोग, क्योंकि उन्होंने कहा था कि या तो विन होती है या तो लर्न होता है। पाकिस्तान में ईद चल रही है और ईद की वैरायटी में इतने रंग नहीं है, सूटों की वैरायटी में इतने रंग नहीं है जितने लंगूर हम लोगों ने जो है ना वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर भर्ती किए हुए हैं। और पाकिस्तान की एक और बार लर्न हमें ले ही डूबेगी। हर दिन एक ही जैसा रिजल्ट, टीम बदल गई, मैदान बदल गया, हालात बदल गए। न्यूजीलैंड की टीम में कितने लोग बदल गए। हम और खुदा न खास्ता इससे नीचे जाएंगे, हमें क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ गया, कुछ ऐसा मसला आ गया तो हम ये सेगमेंट ही नहीं करेंगे। T20 सीरीज में नाकिस तरीन परफॉर्मेंस के बाद न्यूजीलैंड को वनडे में जी टक्कर देंगे। याद है ना, बड़ी बातें हम कर रहे थे। जो लगा है ये नहीं खत्म हो रहा, नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा। ऐसी कोई झलक भी नजर नहीं आई। इनका बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया भाई पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, और पाकिस्तान चवल मारने वाला बोर्ड भाई ऑफिशियली बन चुका है। न्यूजीलैंड ने 40 दिनों में 7 दफा ठोका है। हम कुछ अच्छा कर दिखाएंगे और ये सीरीज जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन वो मैच भी हम हार गए, और हारे बहुत बुरी तरह हारे। मतलब दिन गुजर गया, बट पाकिस्तान के यंगस्टर की जिस तरह से शर्मनाक किस्म की परफॉर्मेंस है वो जहन से उतर रही नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया के यंगस्टर जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्यों ये फर्क है, क्यों ऐसा होता है, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर इतने बुरे हैं, क्यों इंडिया के यंगस्टर इतने अच्छे हैं, क्यों पाकिस्तान के यंगस्टर अंडे बनाते हैं और क्यों इंडिया के यंगस्टर 10-10 छक्के मारते हैं वर्ल्ड की प्रॉपर बड़ी टीमों की फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग को। 2011 से अब तक हम न्यूजीलैंड की सरजमीन पर एक वनडे मैच नहीं जीते हैं और इंतजार अब मजीद लंबा हो गया है। कौन सा गुनाह किया है हम पाकिस्तानियों ने। स्क्वाड आपके पास है, लड़के आपके पास हैं, आप अभी रोना, दुनिया में कोई टीम रोती नहीं है, हम रोते हैं जी। साइम चला गया, फखर चला गया, भाई इनके 6 प्लेयर नहीं है, पूरी 10 बंदे नहीं है, ठीक है, 6 बैटर नहीं है, 4 बॉलर नहीं है, और वो आके आपसे इजीली मैच जीत रहे हैं। ये दुनिया, रुको जरा, सबर करो, कहीं नहीं करती। बहुत ही अफसोस की बात है, हम लोग T20 सीरीज तो हार ही गए थे, मगर अच्छी बैटिंग शुरू में नजर आई, अच्छी कोशिश नजर आई, उसके बावजूद लास्ट में आके 1-0-0 1-1-0। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या ये कोई बाइनरी ऑर्डर चल रहा है, कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज चल रही है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती है कि मतलब कोई भी रन्स नहीं बना पाया। हमारे पास कोई टेल एंडर स्ट्रांग नहीं है, हमारे पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब सारा आवे गावा हमारा बिगड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल के अंदर बहुत जबरदस्त रिजल्ट हमने कल देखा, जहां 344 पाकिस्तान की ये जो प्लेइंग 11 बनती है, ये कौन सा नशा करते हैं आकिब जावेद। और मेरे ख्याल से हमारे लिए शर्म वाली बात है, हमें आईना दिखाया, एक्सपोज कर दिया कि ये आपकी क्रिकेट, ये आपकी एबिलिटी। हमारे बैटर्स ने शुरू में हमें यकीन दिला दिया था कि यार ये मैच हम। आपने जो टीम अनाउंस की थी, आपका मोहम्मद अली एक्सपोज हो गया, आपके बॉलर्स एक्सपोज हो गए, तो आपको हारिस रऊफ को रोकना पड़ा। सारा कल की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जानिब हम देखें तो फिर एक ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे अंधेरे कुएं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे शायद कोई बचाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड नहीं था जो क्रिकेट इस वक्त हम खेल रहे हैं। 5-4-1 हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम नए लड़के लेकर गए थे, वो नए लड़के कैसे थे, अब सारी दुनिया उन पर बात कर रही है कि अगर एक में 100 कर देते हैं, वो भी कोई एक शॉट ऐसा नहीं था कि जिसपे ये कहे कि जबरदस्त किस्म की हिट लगाई थी उन्होंने। लेकिन शायद ऐसा लगा कि माँ बाप की दुआएं बहुत थी, हसन नवाज 100 कर गए और पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन ये होगा वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि जो टैलेंट हमने देखा था आकिब जावेद ने सिलेक्ट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो किसी सूरत भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। आपने आकिब जावेद को पहले कन्वीनियर लगाया था सिलेक्शन कमेटी का, अब आपने उन्हें हेड कोच लगा दिया। इमरान भाई, आप फैसले तो देखें, सुफियान मुकीम एक लड़का है, उसको आखिरी मैच आप खिलाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। हम एक स्पिनर के साथ गए, दुनिया 3 स्पिनर के साथ अपनी कंडीशन में गई थी, जिसमें हम भी गए थे। हम भी वो खातिर खा सीरीज जीतने में कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन बिफोर वी ब्लास्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, टेक्निकल चीजें ये हैं कि पाकिस्तान ऑब्वियसली, आप मानोगे नहीं ये आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए,
पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। पाकिस्तान क्रिकेट मुतवातिर भंवर में फंसी हुई है और कुछ देखने का जैसे मजा चला गया है। स्टेक होल्डर्स परेशान हैं। स्टेक होल्डर्स में हम जैसे लोग हैं जो कि तबसरा करते हैं। सो कोशिश करने की, मैं रोज जब भी मैच देखता हूं तो कोशिश करता हूं कि अगर मैं इस टीम को लुक आफ्टर कर रहा होता तो इस वक्त क्या कर सकता था। सो मैं एक अगर रस्सी को पकड़ता हूं तो इधर से जो दूसरा हिस्सा है ना वो स्लिप हो जाता है। क्या हो गया, पता नहीं क्या कर रहा हमारा कोचिंग स्टाफ। पता नहीं रिजवान को इतनी अथॉरिटी मिली हुई है या नहीं मिली हुई कि भाई तुम अपनी मर्जी से टीम खिलाओ। मतलब बेतुकी बॉलिंग हो रही है, बेतुकी सिलेक्शन हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में जहां बॉल मुस्तकिल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, फ्लाई कर रहा है, बाउंसर हो रहे हैं आपको, वो आप लोगों से शॉट नहीं लग रहे क्योंकि हम लोग वैसे पुल पे अच्छे नहीं हैं। प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पिनर का बॉल भी कभी फ्लाई कर जाता है, कभी क्या हो रहा है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स आप लोग खिला रहे हैं, जो आप स्काउटिंग कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक से लड़के डाल रहे हैं, ठीक कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक किसी चीज की। अगर आपने इस चीजों का एल्गो ठीक ना रखा, अपना क्राइटेरिया ठीक ना रखा, राइट लोगों को आके राइट सॉर्ट ऑफ मौके ना दिए तो आप लोग जिम्मेदार हैं क्रिकेट को जहां ले गए। याद रखिएगा। इससे अच्छा मौका क्या हो पाकिस्तान टीम के पास। न्यूजीलैंड टीम के 7 से 8 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, आईपीएल में बिजी हैं, उसके बावजूद वो मैच जीत गए हैं। और मेरे ख्याल से हमारे लिए शर्म वाली बात है, हमें आईना दिखाया, एक्सपोज कर दिया कि ये आपकी क्रिकेट, ये आपकी एबिलिटी। पाकिस्तान की एक और बार लर्न हमें ले ही डूबेगी। हर दिन एक ही जैसा रिजल्ट, टीम बदल गई, मैदान बदल गया, हालात बदल गए, न्यूजीलैंड की टीम में कितने लोग बदल गए, मगर अगर कुछ सेम रहा तो वो पाकिस्तान की कारकर्दगी है जिसमें तसलसल से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही अफसोस की बात है, हम लोग T20 सीरीज तो हार। इसको लड़के को बर्बाद पता किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट, उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा, इसका दिमाग यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% मीरा अगर 24 घंटे मुझे बैठ के कही जाए शाहजी आप तो इमरान खान लगते हैं, आप तो इमरान खान लगते हैं, तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ये पागल हो गया। एक आईपीएल चल रहा है इंडिया में, आप सिर्फ वहां का टैलेंट उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिनका नाम नहीं सुना और वो किस तरीके से पैट कमिंस का, राशिद खान का, हैजलवुड का और दुनिया के टॉप बॉलर्स का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के तो कई की प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो आईपीएल खेलने के लिए गए हुए। उनके तो 3 या 4 प्लेयर्स हैं, बाकी सारे उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ये फिर हार गए फिर से इतनी जल्दी। ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मेरा लर्न ही रह गया। तेजी के लर्निंग का प्रोसेस कब तक जारी रहता है? कितना लर्न मैं तो अभी करेंगे? तक मुझे नहीं पता कितना। ये तो जो है वो कोच साहब बता सकते हैं कि वो उनको क्या सिखा रहे हैं और ये लोग क्या लर्न कर रहे हैं। हम सब मिलके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें अपनी इन परफॉर्मेंस के साथ और इस तरह की हिकमत अमली के साथ। हमारी टीम को खास साहब फिलहाल आयरलैंड से कंपेयर किया करें, हॉलैंड से, यूएसए से, आप इवन अफगानिस्तान से भी इस स्क्वाड को आप कंपेयर करना छोड़ बांग्लादेश से कर सकते हैं। किससे? बांग्लादेश से। आप बांग्लादेश आपका अच्छा हशर नहीं करके मुझे लगता है कि इन्होंने कसम खाई है कि हमने अच्छा नहीं खेलना। हमें दुख दे रहे हैं इन्होंने। बस ये लगता है हम खेलने जा रहे हैं। हाँ, जीतना काम थोड़ी, हम तो खेलने जा रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट हो रहा है, बस ठीक है, मजा आ रहा है, पैसे ले रहे हैं। अब देखिए ना, आपको जब पैसे ही एक काम के मिलते हो, आपका प्रोफेशन एक हो कि आपको खेलना है, आपको फिट रहना है और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो वो भी नहीं आपसे हो रहा, तो आप कहाँ आपका फोकस है? मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से। 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने फैन पार्क्स देखे कि एक क्रिकेट के टूर बार बार हम कहते हैं कीनिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे होते हैं जो हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीख के नहीं आते हैं। इंडिया ने मुसलसल 2012 से लेके 2022 तक ए सीरीज खेली। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ट्राई सीरीज खेलते थे। उनकी ए सीरीज से ही सारे प्लेयर निकल के आते हैं। वो अपनी एकेडमीज में 150 अंडर 19 के प्लेयर सेलेक्ट करते हैं और 1.5 साल में उन 150 में से
20 क्रिकेटर्स निकलते हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो साथ साथ ये कह देते हैं कि हमारा मकसद अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप नहीं जीतना, हमारा मकसद है इन प्लेयरों को ग्रूम करके रिप्लेसमेंट प्लेयर बनाना नेशनल टीम के लिए। उनके खेल चल रहा है इंडिया में, आप सिर्फ वहां का टैलेंट उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिनका नाम नहीं सुना और वो किस तरीके से पैट कमिंस का, राशिद खान का, हेजलवुड का और दुनिया के टॉप बॉलर्स का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के तो कई की प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो आईपीएल खेलने के लिए गए हुए। उनके तो 3 या 4 प्लेयर्स हैं, बाकी सारे उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ये है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक, वो कहते हैं ना कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं अपने नए टैलेंट को ला रहा हूं तो फिर वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कुआं है और पीछे खाई, जहां पे रिजवान और बाबर दिखाई दे रहे हैं। जो हमें सबको बैठ के एक मुस्बत हिकमत अमली बनाने की जरूरत दिखाई दी। मिलके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें अपनी इन परफॉर्मेंस के साथ और इस तरह की हिकमत अमली के साथ। ये फिर हार गए फिर से इतनी जल्दी? नादिया का सवाल सुने भाई आप। नादिया मेरा तो कुछ सवाल नहीं है, मैं तो परेशान हूँ, मेरा तो गिला है बस। भाई क्यों परेशानी है नादिया को अब्बास, ये क्या कर रही है टीम? सड़ी हुई हूं मैं तो। देखिए वो हॉकी में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह होते थे ना, तो गोल कम से कम वो करते थे, लेकिन जो हमारी क्रिकेट टीम के सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह है, ये सारा दिन खुद ही ग्राउंड के अंदर फिरते टुरते रहते हैं बॉल लेकर, लेकिन गोल नहीं करते, टाइम जाया हो जाता है, मैच पाकिस्तान हार जाता है। अब बाबर आजम को देखें, आप मुझे बताएं कि बाबर आजम की इनिंग्स से अभी तक आपको कोई याद है कि पाकिस्तान कोई बड़ा मैच जीता हो, कोई बड़ी सीरीज जीता हो? नहीं। अच्छा आप भी सोचा था, उन्होंने कहा सोचे, तो मैंने सोचने पे भी मैंने कहा मैंने सोचने पे इतनी परफॉर्मेंस दी है, वो इतने मैच में इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, क्या करें कि इन्होंने कसम खाई है कि हमने अच्छा नहीं खेलना। हमें दुख देने इन्होंने, बस ये लगता है खेलने जा रहे हैं। हाँ, कसम जीतना काम थोड़ी, हम तो खेलने जा रहे हैं ना, एंटरटेनमेंट हो रहा है, बस ठीक है, मजा आ रहा है, पैसे ले रहे हैं। ऐसा बात वही है कि इतनी पॉपुलर थी क्रिकेट, थी अब मैं कहूंगी हमारे मुल्क में, लेकिन हर चीज का जो होता है ना फिर एक एंड आ जाता है, डाउनफॉल आ जाता है, चाहे जितनी भी पॉपुलर, जितनी भी आपका पैशन हो। और अब लोगों में क्रिकेट देखने का पैशन खत्म हो गया, अब वो देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल इसी तरह सही कहा आपने। अब वो क्रिकेट के साथ लोगों का वो लगाव जो था, वो टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, मुसलसल हार हार हार, हम जीतने का नाम ही नहीं ले रहे, हम जीत ही नहीं पा रहे। पैसे ही एक काम के मिलते हो, आपका प्रोफेशन एक हो कि आपको खेलना है, आपको फिट रहना है और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो वो भी नहीं आपसे हो रहा, तो आप कहाँ आपका फोकस है? इनकी मेंटल अप्रोच, इनका एटीट्यूड, इनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ गलत है। और ऐसे में फिर प्लीज अपना एक तमाशा और मजाक ना बनाएं। आई सजेस्ट कि वी गिव आवर टीम अ ब्रेक। देखिए मीरा, आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, हालांकि हम इंडिया की बात, बहुत सारे लोग भी बात करते हैं, हम इंडिया की बात नहीं, क्रिकेट ही खत्म नहीं हो सकती है बगैर इंडिया के। हम चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं, हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहाँ वो क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है? इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, उनको होने दें, उनके जिम्मेदार हम तो नहीं। उन लोगों ने अपने आप को शो किया, उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना, तो मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें, मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से, 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं? पूरे 25 साल इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड, आपने फैन पार्क्स देखे उनके? वो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है फैमिलीज के लिए, वहां पे एक स्क्रीन लगी। ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के बाहर फैन पार्क बना हुआ था, आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, कि जो थोड़ा सा बोर हुआ वो जाए, और वहां पर भी उसको पूरा एनवायरनमेंट दिया है, पाकिस्तान में देखा आपने? स्टेडियम वाला देखेंगे।